भारत की जानिब से पानी रोकने को पाकिस्तान जंग समझेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास का एलामिया जारी। सिंध तास मुआहिदा यकतरफा मुअत्तल करने का भारतीय इक़दाम मुस्तरद। पानी पाकिस्तान का अहम कौमी मुफाद है, दस्तयाबी को हर कीमत पर महफूज बनाया जाएगा। कौमी ताकत के मुकम्मल दायरे में पूरी क़ुव्वत से जवाब दिया जाएगा। भारत के साथ तमाम दो तरफ़ा मुआहिदों को मुअत्तल करने का हक़ इस्तेमाल करेंगे। मुसल्लह अफ़वाज किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ दिफा करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद को फौरी बंद कर दिया। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारतीय एकतरफा इक़दामात का तारीखी जवाब। भारत से तमाम तिजारत और सरहद पार आमदोरफ्त फौरी मुअत्तल। सिख यात्रियों के अलावा तमाम वीज़े मनसूख, 48 घंटे में निकलने की हिदायत। भारतीय दिफाई अताशी नापसंदीदा हाई कमीशन अमले की तादाद 30 तक महदूद। एलामिया में कहा गया, कश्मीर पाकिस्तान और भारत में हल तलब तनाज़े है। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे। इजलास में नायब वज़ीर आज़म, वुज़रा और सर्विसेज चीफ की शिरकत। अगर हम उतना जवाब जितना कम दिए मिनिमम है, तो इसलिए साले जाफर साहब ये तो आप बिल्कुल तसल्ली रखें कि जो वो हमारे साथ करेंगे उनके साथ होगा। और दूसरा मैंने गिनवा दिया कि हमने एक्स्ट्रा क्या आज फैसले किए हैं। भारतीय एकतरफा इक़दामात का मुंह तोड़ रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान का शिमला मुआहिदे को मुअत्तल करने पर भी ख्वार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारत एकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदे को ख़त्म नहीं कर सकता। भारतीय एकतरफा कार्रवाइयों के जवाब में वाहगा बॉर्डर फौरी बंद किया जा रहा है। श्रीनगर में मुसल्लह गैर मुल्कियों की मौजूदगी के सबूत हैं। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज हर चैलेंज से निमटने के लिए तैयार हैं। मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं और ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। भारत ने जारियत दिखाई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। अफवाज पाकिस्तान 24 करोड़ अवाम पाकिस्तान के ज़रा ज़रा का दिफा करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, भारत के साथ हिसाब सूद समेत बराबर कर दिया। भारत पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद से जहाज़ गुजार कर दिखाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, सिंध तास मुआहिदे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। लाउड एंड क्लियर मैसेज है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो हमारे लिए एक मुकद्दस मुआहदा है और हम आखिरी हद तक जाएंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। भारतीय नाज़िमुल उमूर की तलबी। पाकिस्तान ने जवाबी फैसलों से आगाह कर दिया। भारतीय हाई कमीशन के अमले को 30 तक महदूद करने के फैसले से आगाह किया। दिफाई अताशियों को नापसंदीदा करार देने के मुतालिक बताया। भारतीय शहरियों को 48 घंटे में निकलने, तिजारत, वाहगा बॉर्डर और फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से आगाह कर दिया। शिमला और दीगर मुआहिदे मुअत्तल करने के इम्कान से भी आगाह कर दिया। दूसरी जानिब सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की ज़ेर सदारत अहम इजलास। गैर मुल्की सफारतकारों को पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के नताइज से मुतालिक भी बताया गया। पहलगाम वाक़े की आड़ में आबी जारियत, भारत के खिलाफ एहतजाज। इस्लामाबाद में सिविल सोसाइटी के अरकान भारतीय हाई कमीशन के सामने जमा हुए। सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने पर भारत के खिलाफ दीगर शहरों में एहतजाज। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भारत के खिलाफ और पाक फौज के हक में रैली। बाग में एहतजाज मुजाहरे में शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। जिला नीलम में जलसे और जुलूस। पेशावर और कोयटा में भी एहतजाज। भारतीय तैयारों की पाकिस्तानी हदूद में आने पर पाबंदी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिया। भारत की मिल्कियत तमाम एयरलाइन, सिविल और मिलिट्री तैयारों समेत तमाम परवाज़ों पर पाबंदी आयद। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय कंपनियों को रोज़ाना करोड़ों के इजाफी अखराजात बर्दाश्त करना होंगे। भारतीय कंपनियों की रोज़ाना 70 से 80 और कभी 100 से ज़्यादा परवाज़ें पाकिस्तानी हदूद से गुजरती हैं।
रेंजर्स ने सरहद अबूर करने वाले भारतीय फौजी को पकड़ लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पकड़े गए कांस्टेबल पीके सिंह का ताल्लुक बीएसएफ की 182 बटालियन से है। पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने वाले एहलकार के पास असलहा भी था। वाकया पाक भारत सरहद पर फिरोजपुर सेक्टर में पेश आया। उधर भारत से कशीदगी के बावजूद करतारपुर राहदारी मामूल के मुताबिक खुली रही। आज यौम मज़म्मत भारत और इसराइल मनाया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का ऐलान। हाफिज ज़ईमुर रहमान कहते हैं भारत की आबी जारहियत और इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ आज मुल्क की एहतजाज होगा। पाकिस्तानी कौम भारत और इसराइल गठजोड़ के खिलाफ मुत्तहिद हैं। हफ्ता 26 अप्रैल को तारीखी शटरडाउन हड़ताल होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की भारतीय जारहियत की मजम्मत। कहा भारत को पानी रोकने की इजाज़त नहीं है। एक कौम बनकर भारतीय जारहियत का मुकाबला करना है। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सदीकी ने कहा भारत मजहबी जनूनी रियासत है, पूरे खत्ते के लिए खतरा बन चुका। भारत को जवाब देने के लिए पूरी कौम को यकसुबा हो जाना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों की हिमायत करते हैं। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारत का पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज खेलने से इनकार। भारतीय बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा कि आइंदा पाकिस्तान के साथ दो तरफा सीरीज नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान अब भारत में कशीदगी पर गैर मुल्की ब्रॉडकास्टर्स में तशवीश की लहर। 15 से 20 ब्रॉडकास्टर्स PSL में मसरूफ। इंडियन ब्रॉडकास्टर्स का फैसला 24 घंटे में मुतवक्किल। नई नहरें निकालने का फैसला वापस। पीपल्स पार्टी का मुतालबा तस्लीम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह समेत पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा नहरों का फैसला 2 मई को मुश्तरका मफादात काउंसिल में तय होगा। तमाम सूबों की रजामंदी के बगैर कोई नहर नहीं बनेगी। बिलावल भुट्टो का मुतालबा तस्लीम करने पर विफाक से इजहार तशक्कुर। उधर सक्कर समेत सिंध भर में नहरों के खिलाफ 7वें दिन भी एहतजाज जारी रहा। नेहरू का मंसूबा रुकवाने पर वज़ीर आला सिंध की बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। मुराद अली शाह कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ उसूली तौर पर तस्लीम कर दिया। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि नहरों के देरीना मसले पर तारीखी पेशरफ्त हुई। वज़ीर आला और वज़रा का JUI रहनुमा राशिद सुमरो से राब्ते। वज़ीर आज़म की जानिब से नहरों का फैसला वापस लेने पर मुबारकबाद दी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की गाड़ी को हादसा। मरियम औरंगजेब की आंख पर मामूली जख्म और चेहरे पर चोट आई। मरियम औरंगजेब की हमरा उनकी वालदा भी गाड़ी में मौजूद थीं। लाहौर में डिफेंस रोड के करीब मरियम औरंगजेब की गाड़ी से एक और गाड़ी टकरा गई। दीगर कई गाड़ियां भी हादसे का शिकार हुई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से जिम्बाब्वे की एयर चीफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर बातचीत की गई। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का मौजूदा दिफाई ताउन को मजीद वसअत देने पर जोर। जिम्बाब्वे के एयर चीफ ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों और कामयाबियों को सराहा। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने भारतीय हरीफ को 2 मिनट में नॉट आउट कर दिया। बॉक्सिंग मुकाबला वर्ल्ड सियाम स्टेडियम बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। वेल्टर वेट बाउट में उस्मान वजीर ने भारत के एसविरान को शिकस्त दी।